नमस्कार मित्रों, हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि और ऐसे विशेष दिन होते हैं जिनमें हम अपने जीवन में की जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनसे निजात भी पा सकते हैं और उसके द्वारा हम विशेष पूजा अर्चना करके अपने जीवन में धन की स्थिति, शुद्ध कर्म की स्थिति, दान की स्थिति और पुण्य कमाने की स्थिति बना सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हमारे जीवन को बेहतर बनाने वाले और उन्होंने अपनी साधनाएं और योग से कुछ ऐसे दिन निकाले थे। हम लोग को ज्ञान नहीं था, उन लोगों ने ऐसे दिन निकाले जिसमें हम विशेष पूजा अर्चना करके अब अपने जीवन को, आगे आने वाले समय को और बेहतर बना सकते हैं और जीवन में जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनसे निजात पा सकते हैं। आज ये कलयुग चल रहा है, इसमें लोगों को धन की समस्या, मानसिक उलझने, मानसिक टेंशनें और बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, इसके बाद निगेटिविटी की स्थिति आ जाती है। तो उसी को दूर करने के लिए एक विशेष दिन आता है अक्षय तृतीया का। ये दिन इसलिए भी पवित्र और महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन त्रेता युग का आगमन हुआ था। इसका मतलब त्रेता युग की शुरुआत हुई थी और उसके साथ साथ हमारे भगवान परशुराम जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। और इसके शब्दों से ही आज जान सकते हैं अक्षय, जिस चीज का क्षय ना हो, जो चीज कभी समाप्त ना हो, उस चीज, वो दिन और वो मुहूर्त भी होता है। तो इसीलिए हम इस दिन जो भी पुण्य, यज्ञ, दान इत्यादि करते हैं वो कभी क्षय नहीं होता है, दीर्घ काल तक हमें मिलता है। उसके बाद हमारे जो भी हमारे नीचे की जो हमारी पीढ़ियां होती उनको भी मिलता है। तो क्यों ना कुछ ऐसी चीजों की जानकारी प्राप्त करें इस दिन करने से। जीवन में व्यस्त तो सभी लोग हैं, लेकिन कुछ अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के क्यों ना अपने जीवन को कृतज्ञ करें। आगे चलते हैं उसी श्रृंखला में। आज बात करते हैं क्या चीज करें, क्या दान करें, क्या मंत्र जाप करें जिससे हमारे जीवन में आर्थिक समस्याओं से निजात मिले, धन की स्थिति बेहतर हो, हमारा भाग्य भी जागृत हो और उसके साथ साथ ईश्वर की विशेष कृपा भी प्राप्त हो। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? इस दिन विशेष तौर पे लक्ष्मी जी, विष्णु और भगवान की हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन अगर हमारे घर में तुलसी नहीं है तो तुलसी माता को ला सकते हैं। बहुत ही शुभ समय, क्योंकि तुलसी माता में इतने गुण होते हैं, इतने पुण्य होते हैं कि उनके चारों जो भी आवरण होता है, वातावरण होता है, वो हमेशा शुद्ध ही रहता है और हमारे जीवन जो रोग होते हैं उनसे निजात मिलती है, क्योंकि उनकी जो सुगंध होती है वो हमारे रोगों का नाश करती है। और इस दिन हमें क्या करना चाहिए? लक्ष्मी भगवान, विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। अब बात करता हूं उस महामंत्र की जिसको सिद्ध करके आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याएं दूर कर सकें, धन की स्थिति बेहतर कर सकते हैं, अपने कार्य और व्यवसाय में बढ़ोतरी कर सकते हैं, जॉब इत्यादि में भी आप तरक्की और सफलता है। क्योंकि ये ऐसी देवी का मंत्र मैं बताने जा रहा हूं जो इन सब की आधिकारिक देवी है। इस दिन क्या हो, लक्ष्मी जी को सिद्ध करने की आपको एक उपाय विशेष मंत्र, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इस दिन किसी क्षय नहीं होता। आपको क्या करना है? इस मंत्र का ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का जाप करना है। 11, 21, 1 माला, 10 माला, जितना करेंगे उतना ही लाभकारी, क्योंकि इस दिन जितना करें उतना। आपको क्या करना है? कमल गट्टे की माला लानी है, उसे शुद्ध जल से पवित्र करके धूप दीप इत्यादि दे के फिर आपको जाप कर देना है। अगर प्रातः काल की बेला में जाप करते हैं अति उत्तम, नहीं तो जो भी समय आपको उचित लगे समय निकाल के अपने व्यक्ति में आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है? और किसी भी जरूरतमंद को दाल चावल, अन्न, इसका मतलब
वस्त्र, गुड़ इत्यादि आप दान कर सकते हैं। किसी भी प्यासे को इसका मतलब प्याऊ लगा सकते हैं। अतः क्योंकि क्या होता है, जल दान और अन्न दान से बड़ा दान नहीं कहा जाता, क्योंकि ये सीधे व्यक्ति विशेष तक पहुंचता है और व्यक्ति विशेष की आत्मा तक पहुंचता है। इससे लक्ष्मी माता अत्यंत आपके प्रसन्न होती है। यदि सोने चांदी का खरीदना भी शुभ माना गया है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप किसी धातु का भी टुकड़ा ला सकते हैं। आप चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं, अत्यंत शुभकारी होगा। आप अगर सोने चांदी का दान नहीं कर सकते हैं तो आप जल दान अवश्य, जैसे हमने कहा कि आप प्याऊ लगवाइए या किसी प्यासे को पानी पिलाइए, ये भी आपका बहुत ज़्यादा शुभकारी और पुण्यकारी होता है। सायंकाल को घी का दीपक अपने मुख द्वार के दोनों ओर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, लक्ष्मी माता का आगमन होता है। हर आदमी लक्ष्मी माता को अपने घर बुलाना चाहता है, तो आप क्यों नहीं बुलाएंगे। तो आप इन मंत्र, इन दान और करके, इस देव की पूजा इत्यादि करके आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, अपने पुण्यों में वृद्धि कर सकते हैं और ऐसे पुण्य अर्जित कर सकते हैं जो कभी क्षय न हो। इस प्रकार इस अक्षय तृतीया का विशेष लाभ उठाएं, जो कि 30 तारीख को आपको पड़ रही है। अप्रैल की 30 तारीख को पड़ रही है। इस दिन अक्षय तृतीया का लाभ उठाएं और अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी दुख हैं, उनको दूर करें और अपने जीवन में पुण्यों को अर्जित करें। नमस्कार, आपका दिन